अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्क के बारे में कि आर्क को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब चलते हैं आर्क की तरफ। तो आर्क आप दो तरह से लगा सकते हैं। पहला मेथड यह है कि आप डायरेक्टली कमांड एंटर करें तो आर्क की कमांड जो है एक्टिव हो जाएगी, यानी आप आर्क लगा सकते हैं उसके बाद में। और वो जो आर्क होगी वो आप 3 पॉइंट आर्क होगी, आपको 3 पॉइंट जो सिलेक्ट करने हैं। तो फर्दर मैं यहाँ पे ई एंटर करता हूँ तो मेरे पास कमांड लाइन में एक मैसेज शो होता है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर कहता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। मैं सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और स्पेसिफाई एंड पॉइंट। अब आर्क 3 पॉइंट्स पे मिलके बनती है और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं लाइक डायरेक्शन, एंगल, पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए उन्होंने टाइप्स बनाई हुई हैं। जैसे आप ड्रॉ पैनल में जाएं और यहाँ पे देखें तो बेसिकली है ये 3 पॉइंट आर्क, बट इसकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स दे दी गई हैं, जैसे स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल। मतलब अगर आपके पास स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर है, तो एंड आप दे सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं या कोई वैल्यू दे सकते हैं। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, अगर आपके पास एंगल है, सेंटर पॉइंट, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स को उन्होंने यूज़ करके क्या किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स जो है वो बना दी गई हैं आर्क की। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट पे सिलेक्ट किया तो ये रैंडमली मैंने एक आर्क लगा ली, लेकिन मुझे ये एक्यूरेट आर्क नहीं मिली। मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से डिस्टेंस नहीं है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। मतलब अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट ये आर्क जो है वो रैंडमली लगी है। तो जनाब मैं इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कि मुझे एक्यूरेट एक आर्क मिल जाए, मतलब मैं एक्यूरेट आर्क जो है वो लगा सकूं, तो मैं डिफरेंट टाइप्स यूज़ करूंगा आर्क की। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। तो आप अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड, तो आप आसानी से हाफ सर्कल मतलब 180 एंगल वाली आर्क जो वो लगा सकते हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट, सेंटर, एंड, एंड, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ 180 डिग्री और दिस इज़ हाफ सर्कल। ओके, तो आप इसको यूज़ करते हुए आप हाफ सर्कल आसानी से एक्यूरेटली लगा सकते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आता है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। अगर आपके पास एंगल है, स्टार्ट पॉइंट है, लाइक मेरे पास स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर है और एंगल है, अगर मैं 90 डिग्री के लगाना चाहता हूँ तो मैं उसे एंगल दे दूंगा, वैल्यू दे दूंगा, तो वो 90 डिग्री की लगा देगा। अब ये 90 डिग्री होता ऐसे है कि आप इन दोनों के पॉइंट्स को मिला दें, इसके जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है, और उनका एंगल लें, तो आपके पास वो 90 डिग्री शो होगा। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक आपके पास अगर लेंथ है, स्टार्ट पॉइंट है, आई पुट हियर स्टार्ट एंड सेंटर एंड लेंथ। अब वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास लेंथ है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 2000 दे देता हूँ, तो ये उसने 2000 कह लें या जो भी आपने यूनिट सेट किए हुए हैं, तो उतने डायमेंशन की उसने आर्क जो है वो लगा दी। इट्स अप टू यू कि इसको यूज़ करते हुए कैसे आप डिफरेंट शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड एंगल। अगर आपके पास एंड पॉइंट है, स्टार्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टार्ट है, एंड पॉइंट है, और अब मैं इसको एंगल देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 45 डिग्री। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल था ये डिफरेंट है बनिस्बत इसके। तो अब यहाँ पे भी आपको एक एंगल मिलेगा जो इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से होता हुआ, मैं थोड़ा इसको बैक कर लेता हूँ, और इसका अब जब क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो यहाँ पे सेंटर आ रहा होता है इसका। तो अब ये देख सकते हैं कि दिस इज 45 डिग्री। तो ये जो आप एंगल की जो वैल्यू दे रहे हैं वो ये वाली वैल्यू दे रहे हैं कि इसके जो सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान कितना एंगल है। असल में आप ये वैल्यू दे रहे होते हैं इसके सेंटर पॉइंट को देखते हुए। लाइक अगेन मैं इसको यूज़ करता हूँ स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट
एंड एंगल। तो अब मैं इसको दे देता हूँ 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री की एक आर्क जो है वो लग गई है। अब इसको आप यहाँ पे मिलाएं और फिर इसको यहाँ पे मिलाएं, तो आप इनका एंगल जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से ये 180 डिग्री होता है, तो उसने शो नहीं किया। तो इसके अलावा अगेन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन है, मतलब स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो आप ये आसानी से चूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं इस डायरेक्शन में 180 की आर्क जो है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं क्लिक करता हूँ, मतलब जो आर्क है वो उस डायरेक्शन में ही लग जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है स्टार्ट एंड रेडियस। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास स्टार्ट एंड रेडियस है कि आर्क का जो रेडियस है वो कितना है, अगर आप आर्क बिल्कुल सेंटर में लगा रहे हैं तो वो 180 तक जाएगा। तो इसके अगर आपके पास वैल्यू है, जैसे मैं यहाँ पे 2000 दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक आर्क लग जाएगी। इसके सेंटर से जो आर्क से वैल्यू होगी वो 2000 होगी। ओके, ये जो मैंने वैल्यू दी थी इसके बिल्कुल आर्क है। ये आर्क जो है सिमिलरली आप कह सकते हैं कि इट्स अ सर्कल। जो सर्कल की जो रेडियस होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो एंगल होते हैं, ये सेम उसी तरह काम कर रही होती है। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब इस पर क्लिक कर लें, सेंटर, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्टार्ट एंड एंड। तो सिमिलरली आप आर्क जो है वो आप लगा सकते हैं अगर आपके पास सेंटर, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स हैं। उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को शफल करके तो डिफरेंट टाइप्स जो है वो बनाई हुई हैं। अब हमारे पास आता है सेंटर, स्टार्ट, एंगल। कि अब हमारे पास सेंटर है, स्टार्ट है एंड एंगल है। तो आप अगर 90 डिग्री की लगाना चाहते हैं तो आप एंगल दे दें तो वो 90 डिग्री की लगा देगा। तो इसके अलावा लेंथ है तो आप इसी तरह लगा सकते हैं, कंटिन्यूस। अब जो आपने पहले आर्क जो है वो लगाई है, मतलब यहाँ पे आने से पहले, इस ड्रॉ पैनल में आने से पहले जो आर्क लगाई है, लास्ट जो आर्क होगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उससे ही स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने वही, यहाँ से हमने छोड़ा था तो मैं अगेन यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लिक किया, तो फिर इसने उसी से ही एक आर्क जो है वो लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये था जनाब आर्क के बारे में। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब आप ए एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। जब आप सेंटर पे क्लिक करते हैं तो इट्स मीन्स कि आपके पास सेंटर है, मतलब मैं यहाँ पे, मेरे पास सेंटर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। अब कहते हैं स्टार्ट पॉइंट, मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब कहता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। अब आप यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते हैं एंड पॉइंट। आप देख सकते हैं कि मैं जब इस पे यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये एक पूरी आर्क लग जाती है, यहाँ पे लेके आता हूँ तो अगेन ये पूरी आर्क लग जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड पॉइंट अगर आप नहीं देना चाहते तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एंगल, कॉर्ड लेंथ। अगर आपके पास कॉर्ड लेंथ है तो आप कॉर्ड लेंथ दे दें, अगर एंगल है तो आप एंगल दे दें। जैसे मैं यहाँ पे 270 डिग्री एंगल दे देता हूँ तो उसने एक आर्क लगाई जो 270 डिग्री था। तो आप कमांड को भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट पॉइंट दे देता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट पॉइंट ऑप्शंस अगेन आ जाते हैं, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर एंड एंड। अगर मेरे पास एंड है तो मैं एंड दे देता हूँ। अगर मेरे पास अब अगेन वही सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, अगर मेरे पास कोई सेंटर पॉइंट है तो मैं वो दूंगा, या मैं जाऊंगा डायरेक्शन, एंगल और रेडियस पे, तो वही अगेन आप यहाँ से कमांड लाइन से भी डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंगल ए, अब जब ए एंटर करेंगे तो ये एंगल को देगा, डी एंटर करेंगे तो डायरेक्शन में जाएगा, अगर रेडियस एंटर करेंगे तो रेडियस देना होगा। तो ये आप डिफरेंट यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, और ये पहला जो लेटर है जो ब्लू हुआ है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट आर्क। तो मतलब आप डिफरेंट टाइप्स की आर्क को डिफरेंट अंदाज में यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
और ये आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू to handle the arc in AutoCAD. So if you have any questions, so please let me know. I will respond to you as soon as possible. And if you didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel. It's very important to know about AutoCAD. Thank you so much.